हेलो एवरीवन, नाउ विल टॉक अबाउट रेड सेल डिसऑर्डर्स। उसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे। रेड सेल्स में हमें एक डिसऑर्डर जो हम लोग मेनली पढ़ेंगे दैट इज़ अनीमिया। ऑलराइट, अनीमिया का मतलब होता है हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाना। बेसिकली हीमोग्लोबिन कम होता है और हीमोग्लोबिन कम होता है क्योंकि आरबीसीज भी कम होते हैं, तो ये इंटर रिलेटेड ही होते हैं। हीमोग्लोबिन कम होने से हमें प्रॉब्लम क्या है, इतना हम लोग इस अनीमिया को क्यों ऐसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर अनीमिया हो जाएगा तो फिर हमारे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेड सेल का जो मास है वो कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है। हाइपोक्सिया अगर डेवलप होगा तो हमारे जैसे ब्रेन है, ये सब चीज़ें हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर हमें डिजीनेस फील होनी शुरू हो जाएगी, हम थके थके से रहेंगे। अब ये जो रेड सेल के डिसऑर्डर्स हमने अनीमिया बोला, इसलिए 3 वजह से हो सकता है। या तो ब्लड लॉस हो गया है, कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से ब्लड का लॉस हो गया। सेकेंड जो है, जो आरबीसीज बने सही से हैं लेकिन उसकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है। अब वो जो डिस्ट्रक्शन है वो इंट्रा कॉर्पस्कुलर और एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर हो सकती है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे इनका मतलब क्या होता है। देन कम्स की आरबीसी की प्रोडक्शन ही कम हो रही है। आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ कम होती है? बोन मैरो में होती है, तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। जब हम लोग ये रेड सेल डिसऑर्डर्स हैं इसे स्टडी करते हैं तो हम लोग क्वालिटेटिवली देखते हैं और क्वांटिटेटिवली देखते हैं। क्वालिटेटिवली हम लोग क्या देखेंगे आरबीसी के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी में शेप देखेंगे, उसमें कलर देखेंगे, कलर से हमें हीमोग्लोबिन के लेवल का पता लगेगा। शेप देखेंगे, उसका साइज देखेंगे, ये 2-3 चीज़ें हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली हम क्या करते हैं, हम लोग कंप्लीट पिक्चर होती है एक ब्लड सीपी रिपोर्ट होती है ना, जो ब्लड जिसमें ब्लड सैंपल हम लेते हैं तो ब्लड सीपी निकलती है। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर पहली बात आती है मीन सेल वॉल्यूम, दैट इज़ एमसीवी। उसमें क्या होता है कि एवरेज वॉल्यूम एक आरबीसी का, मतलब जैसे कि ये आरबीसी है, ऐसे कितने सारे आरबीसीज हैं तो उनमें एवरेज वॉल्यूम कितना है पर आरबीसी, दैट इज़ एमसीवी। और ये फेम्टोलीटर्स में हम लोग काउंट करते हैं, फेम्टोलीटर्स या। देन कम्स मीन सेल हीमोग्लोबिन। मीन सेल हीमोग्लोबिन का मतलब है कि कितना मास, ये तो हमने वॉल्यूम की बात की है ना। सेकेंड केस में ये जो केस है इसमें हम लोग मास की बात करेंगे। किसके मास की बात करेंगे? हीमोग्लोबिन के मास की। पर रेड सेल, एक रेड सेल में, पर रेड आरबीसी में कितना मास है हीमोग्लोबिन का, और ये हम लोग कैसे निकालते हैं? पिकोग्राम्स में। पिकोग्राम्स फर्स्ट हमने किस में निकाला? फेम्टोलीटर्स में, और क्योंकि वॉल्यूम है ना तो हम लोग लीटर्स में निकालेंगे। सेकेंड जो मीन सेल हीमोग्लोबिन है वो मास है तो पिकोग्राम्स में। थर्ड इज मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई कि एक पूरे के पूरे, जैसे कि ये पूरा का पूरा था जार जिसके अंदर आरबीसीज पड़े हैं, जो हमने यहाँ पे MCH बोला है ना वो एक आरबीसी के लिए बोला है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो सारे के सारे आरबीसीज, जो सारे के सारे आरबीसीज होते हैं ना उसको हम बोलते हैं पैक्ड रेड सेल्स, या फिर हम बोलते हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम होती है कि टोटल जो ब्लड है उसके अंदर कितना आरबीसी का कंटेंट है, क्योंकि ऊपर जो है यहाँ पे जो रहता है दैट इज़ प्लाज्मा ऊपर चले जाता है और आरबीसी सेडिमेंटेशन कर नीचे आ जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ? ग्राम पर डेसीलीटर्स इसका यूनिट, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देन लास्ट में आते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ RDW। RDW का मतलब है कि एक कोफिशिएंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ का। इसके अंदर ये कोफिशिएंट है जिसमें हम बताते हैं कि वेरिएशन कितनी है रेड सेल वॉल्यूम में। जैसे कि आपके पास ये हमारे रेड सेल्स हैं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल साइज़ है इनका, और यहाँ पे हैं जिनके अंदर एक कोई बड़ा है, कोई नॉर्मल है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो विड्थ है डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब कि कितना इसके अंदर वेरिएशन आ रही है रेड सेल वॉल्यूम के साइज़ की, वो ज़्यादा वेरिएशन ज़्यादा है ना इसमें, तो मतलब जो विड्थ होगी इस कर्व की, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है यहाँ पे, वो ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है। तो नॉर्मल साइड्स जिसके अंदर सेम साइड्स है, मतलब कि सेम साइजेस है ना यहाँ पे, तो इसकी विड्थ जो होगी वो कम होगी। सेल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कितना वेरिएशन है हमारे रेड सेल के साइजेस में, दैट इज RDW। देन कम्स द रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट क्या होता है? तो रेटिकुलोसाइट जो होता है ना वो हमारी एक स्टेज होती है, एक प्रायर टू आरबीसी,
मैच्योर एरिथ्रोसाइट जो निकलता है ना, उससे पहले वाली जो स्टेज होती है दैट इज रेटिकुलोसाइट। तो फिर एरिथ्रोसाइट इज़ अ मैच्योर वन एंड रेटिकुलोसाइट इज़ अ इमेच्योर आरबीसी। अब ये जो रेटिकुलोसाइट है, हमने बोला कि ये डिस्टिंग्विश करता है हीमोलिटिक अनीमिया में, कि हीमोलिटिक का मतलब है कि आरबीसीज बन गए हैं लेकिन बन के बाद टूट रहे हैं, और ए जनरेटिव का मतलब है कि वो बन ही नहीं रहे हैं, पीछे से सप्लाई ही कम हो रही है। तो इसे डिस्टिंग्विश करने में रेटिकुलोसाइट्स जो हैं हमारे अंदर रोल प्ले करते हैं। कैसे कि अगर तो हमारे अंदर रेटिकुलोसाइट का नंबर ज़्यादा है और रेटिकुलोसाइट का नंबर ज़्यादा है लेकिन आरबीसी का लेवल जो है वो कम है हमारी बॉडी में, इसका मतलब ये है कि बन तो रहे हैं, रेटिकुलोसाइट्स प्रूफ है कि बन रहे हैं आरबीसीज, लेकिन बाद में टूट रही हैं, तो दैट इज़ हीमोलिटिक है। अगर रेटिकुलोसाइट का नंबर जो है वो कम है और आरबीसी का कम है, तो इसका मतलब ये है कि पीछे से बन ही नहीं रहे हैं आरबीसीज, तो मतलब जनरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हीमोलिसिस नहीं हो रही, कि ये नहीं है कि आरबीसी टूट रहे हैं इसीलिए कम हो रहे हैं, वो बन ही नहीं रहे हैं, इसलिए दैट इज़ ए जनरेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट भी कुछ इंडिसेस हैं जिसमें हम लोग अनीमिया को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला है सीरम आयरन इंडिसेस। इसमें हम लोग आयरन के लेवल को देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। इसमें भी ये नहीं है कि सिर्फ आयरन के लेवल को, एक तो होता है आयरन का लेवल जो कि सीरम के अंदर है, दूसरा है कितना ट्रांसफेरिन का लेवल है, ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन है उसका कितना लेवल है, कितना फेरेटिन की कॉन्सेंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर। ये सब जो मैंने टर्म्स बोली है ना, ये हम लोग आयरन के, जब हम लोग आयरन डेफिशिएंसी करेंगे ना तब हम लोग आराम से बैठ के पढ़ेंगे इन सबको। अभी बस ये फिलहाल देख लो कि ये जो प्रोटीन्स है, जैसे फेरेटिन है वो एक स्टोरेज प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन स्टोर होके रहता है। ट्रांसफेरिन जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, देखो ट्रांस पता ही लग रहा है ना सीधा, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि आयरन इसमें बैठकर घूमता है हमारी बॉडी के अंदर। और सीरम का आयरन जो फ्री आयरन हमारे प्लाज्मा में है दैट इज सीरम आयरन। अब ये सब हम लोग एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे बाद में। नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्लाज्मा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल कितना है। अगर हम लोग बिलीरुबिन का लेवल काउंट करते हैं, हम क्यों करेंगे, हीमोलिसिस जब होती है मतलब कि आरबीसी जब टूटेंगे तो हीम निकलेगी, है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन में से हीम ही तो निकलती है, आरबीसी जब टूटेंगे तो हीम निकलेगी, और हीम जब डिग्रेड होती है तो उसके अंदर से पिगमेंट निकलता है दैट इज़ बिलीरुबिन। ये हम लोगों ने लिवर पैथोलॉजी में अभी अभी पढ़ा है कि बिलीरुबिन निकलेगा। अभी बिलीरुबिन का अगर लेवल ज़्यादा है मतलब कि जो हीम है मतलब ज़्यादा है, और हीम ज़्यादा मतलब कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, तो उससे हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि हाँ इसमें बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हीमोलिसिस हो रही है, आरबीसीज टूट ज़्यादा रही हैं। सेम एज हैप्टोग्लोबिन। देन कम्स द रेड सेल फोलेट एंड B12 की कॉन्सेंट्रेशन। इनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगी तो फिर ये हमारी बॉडी में आरबीसीज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए B12 और फोलेट इज़ नेसेसरी। देन कम्स हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं राइट, अल्फ़ा बीटा गामा, तो फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें उनके चेन्स के बारे में पता लगता है कि वो सही है या नहीं। कोई डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये डिफेक्टिव है, अगर वो 1 मार्क तक ना पहुँचे। देन कम्स द कूम्स टेस्ट। कूम टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग एंटीबॉडी देख सकते हैं कि जैसे कि हीमोग्लोबिन है वो किसी के लिए हमारी बॉडी में एंटीजन का रोल तो नहीं प्ले कर रहा, मतलब हमारी बॉडी उसे एंटीजन तो नहीं समझ रही हमारे हीमोग्लोबिन को, तो फिर अगर एंटीजन समझेगी तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो दैट इज़ अ कूम्स टेस्ट, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोई ऑटो इम्यून एक्शन तो नहीं हो रहा हमारी बॉडी में हमारे हीमोग्लोबिन वगैरह या आरबीसीज के खिलाफ। ये जो हमने यहाँ पे 3 कॉजेज़ बोले हैं, ब्लड लॉस होना, डिस्ट्रक्शन होना और आरबीसी प्रोडक्शन होना, इसमें थैलेसीमिया जो है उसमें आरबीसी की जो प्रोडक्शन है वो भी कम होती है और डिस्ट्रक्शन भी उसमें ज़्यादा होती है। दोनों रीजंस हैं थैलेसीमिया में होने के। हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो अगर लेस देन 13.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो जाए इन मेल्स, और फीमेल्स के अंदर अगर लेस देन 12.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो जाए तो दैट इज़ अनीमिक कंडीशन। लेकिन यहाँ पे हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये रोल है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 12 भी हम लोग इसको मान के चल सकते हैं कि फीमेल्स के अंदर अगर 12 हो जाए, क्योंकि फीमेल्स के अंदर वैसे भी कम होता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की वजह से ब्लड लॉस होता है। So yeah, this was about red cell disorders introduction. If you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.